इस संसार सागर में लिखित परीक्षा यहाँ होगी, वहां केवल मौखिक परीक्षा में तुमसे पूछा जाएगा। बोलते जाओ धर्मराज, इसने क्या करा? मृत्यु लोक में गया था, क्या करा इसने? कोई दान, कोई पुण्य, कोई सत्कर्म करा? तब चिल्ला कर कहेगा, जीव मैंने दान करा था, देख लो इतनी सारी प्रॉपर्टी जोड़ी थी, सारी की सारी बेटाओं को दान करके आ गया। इतने में तो यमराज कहेगा, अरे ओ बेरू, कौन सा तू दूसरे को देकर आता? औलाद को तो तेरे मरने पे वैसे ही मिल रहा है। मरने के बाद किसको मिली वो दान में नहीं लिखा गया। तुम्हारी कमाई में से दुकान पर बैठकर जो कमा रहे थे, परिवार में बैठकर जो कमा रहे थे, अपने हाथ से निकाल कर क्या दिया, दान वो कहलाता है। मरने के बाद गुलाब जामुन दान नहीं कहलाएगी। सुन लो रे मंसूर वालों अच्छे से, मरने के बाद दी गई गुलाब जामुन, लड्डू ने, पेड़ा ने, 16 श्राद्ध में फोटो नीचे रख के धूप लगा के ने पूड़ी और खीर बना के फोटो में चिपका दी। इसको दान नहीं किया जाएगा। दान किसको कहा जाता है? जो अपने हाथों से दिया जाए, अपने हाथों से। एक बात आप सबसे पूछना चाहूंगा, बेटियां कोर्ट में खड़ी होकर अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा ले, वो अच्छा लगेगा कि बाप अपने हाथों से दे दे, वो अच्छा लगेगा? बोलो री जी, बोलो बोलो, जरा जम के बोलो रे। माता पिता अपने हाथ से जीते जी अपनी बहन बेटियों को, गौ माता को जो दे दे, गाय के चारे में एक रोटी निकाल कर दे दी, वो दान हो गया। चलते चलती दुकान में, चलती चलते काम में से जो तुमने निकाल कर दे दिया, वो दान है, वो धर्म है, वो पुण्य है। मरने के बाद कोई गीता जी दे दे, चाहे गोमुखी माला दे दे, चाहे लोटा दे दे, चाहे आसन दे दे, ये सब अपनी जगह पर है, पर दान वही कहलाया जो तुमने अपने हाथों से दिया, जो तुमने अपने हाथों से दिया। फिर वही वाली बात आ गई, जब तक ये शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, तब तक सब अच्छे काम कर लो। दुनिया के जितने अच्छे काम है सब कर लो। जब तक ये शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, तब तक दुनिया के सारे अच्छे काम, दान, धर्म, पुण्य, सत्कर्म, भजन, कीर्तन सब कर लो। क्यों? क्योंकि जब शरीर चलना बंद हो जाएगा और तुम्हारे घर में चलना बंद हो जाएगी, तब तुम कोई अच्छा काम नहीं कर पाओगे। बच्चों से कहोगे तो भी वो करने नहीं देंगे। क्यों? बर्बाद में लगी है माँ। क्या करेगी अब बुढ़ापे में तीर्थ जाके? शरीर से बन नहीं रहा। क्या करोगी कथा में जाकर? इतनी भीड़ पड़ रही है। क्या करोगी वहां वृंदावन जाकर? लोग कहेंगे शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, जब तक तुम्हारा रुतबा है, छोरा 10 रुपए देकर आ, छोरा गाय को रोटी देकर आ, छोरा जा गौ माता की सेवा कर करा, छोरा जा राष्ट्र सेवा कर करा। तुम्हारे घर में चले और तुम्हारा जब तक शरीर चले सब अच्छे काम कर। इसके बाद में कोई गारंटी नहीं कि तुम्हारा शरीर और तुम्हारे द्वारा कुछ अच्छा हो सके। हम तो बहुओं से भी कहेंगे, कई बहुएं इस अंदाजे में बैठी है, मेरा छोरा को पढ़ा लूं, लिखा लूं, इनका अव्वल बना दूं, इनके लिए सब अच्छा कर दूं, डॉक्टर बना दूं, इंजीनियर बना दूं। बनाओ, पर साथ में आसक्ति से दूर होकर। डॉक्टर बनाओ बेटे को, इंजीनियर बनाओ बेटों को, बच्चों को खूब पढ़ाओ, पर पढ़ाने के साथ में उनको संस्कारवान बनाओ। साथ में ये सिखाओ, हमारे घर में मेहमान आए प्रणाम करो, काका जी आए प्रणाम करो, चाचा जी हैं प्रणाम करो, दादाजी हैं प्रणाम करो। हमें बारंबार प्रणाम का भाव उसमें व्यक्त किया जाए, बारंबार समझाया जाए उनको। और जो सुख फिर आनंद का होगा महाराज, जो सुख, जो सुख।
महाराज, जब ब्रज ज्वाला ने दीपक को नीचे रख दिया, तब समझाया कि विभीषण की धर्म पत्नी ने गलती करी शर्मा, तेरे से एक गलती हो गई शर्मा, कि तूने ये दिया जो था ना, ये तुलसी के क्यारे में रख दिया था, इसको नीचे रख दो। तब उसे